सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से जो जीवन बदलता है, उस प्रभु यीशु के नाम से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन जो प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय और 11वें वचन, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 11वें वचन जहाँ लिखा है, यह वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। पेंटिकॉस्टल के दिन के बाद प्रेरितों में पवित्र आत्मा की जबरदस्त कार्य की बातों को हम देखते हैं और एक अद्भुत काम परमेश्वर ने उस कलीसिया के द्वारा शुरू कर किया। आदि की कलीसिया में पतरस के द्वारा एक ही प्रचार में 3000 लोगों ने परमेश्वर के उस उद्धार को प्राप्त किया और इसी बातों से और फिर परमेश्वर ने एक जन्म के लंगड़े को पतरस और यूहन्ना के द्वारा खड़ा किया और पतरस जो मसीह यीशु के अंत के समय में डरा हुआ था, यानी सारे ही चेले डरे हुए थे, वे पेंटिकॉस्टल के उस सामर्थ को पाकर अभी प्रभावी रीति से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही को दे रहा है। यहाँ तक कि उसने उस सुंदर नामक व्यक्ति को इस प्रकार से कहा कि सोना चांदी नहीं, परंतु जो नाम में तुझे चंगाई मिल सकती है वो नाम मैं तुझे दे रहा हूं। जो अद्भुत चंगाई करने वाला नाम है, इस नाम को उसने उसके ऊपर घोषणा किया और वो चंगाई को प्राप्त किया। और ये अद्भुत चंगाई उस मंदिर में हो रही है जहां पर कुछ दिन पहले यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। यीशु मसीह की कहानी खत्म हो गई। इस प्रकार से लोगों के अंदर बात थी और यीशु मसीह के जी उठने की किसी को भी कुछ बातें पता नहीं थी। ऐसी अवस्था रहने के बाद पतरस नीडर होके उस भरी सभाओं में प्रचार करता है, यीशु के जी उठने की बातों के ऊपर जोर देता है। इस महासभा में ये बात पतरस कहता है। 4 अध्याय में पतरस और यूहन्ना को एक महासभा में लेकर गए। उन्हें बार बार ये कहा गया था कि जीवित यीशु मसीह जीवित जी उठा है, उसके बारे में प्रचार ना करो बोलकर उनको बार बार कहा। पर एक आत्मा की सामर्थ्य पाकर परमेश्वर के लिए अनन्य साधारण कार्य करने वाला पतरस खड़े होकर उस यीशु मसीह के जी उठने की गवाही को इस वचन में देता है। वो कहता है कि जिस पत्थर को आपने राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, मतलब राजमिस्त्री मतलब वहां के कई एक शास्त्री पंडित लोग, ज्ञान को परिपूर्ण करने वाले लोग, ज्ञानवान लोगों को भी पतरस इस प्रकार से कहता है कि आपके ज्ञान रहने के बावजूद, आप राजमिस्त्री होने के बावजूद आपके जीवन में आपने एक बड़ी गलती की। वो गलती यह है कि आपने एक पत्थर को जो कोने का सिरा था उसे आपने तुच्छ जाना, परंतु ये पत्थर जो है उसी को परमेश्वर ने अपने कोने का सिरा बनाया और उसी के ऊपर परमेश्वर ने अपनी नए नियम की कलीसिया को स्थापित किया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। वो कोने का सिरा कौन था? वो कोने का सिरे का पत्थर कौन था? तो प्रभु यीशु मसीह था। उस यीशु मसीह के ऊपर आज की कलीसिया स्थिर है। इसी का वायदा परमेश्वर ने पतरस को दिया था। हे शिमोन, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। इसी बात की पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन में इसी प्रकार की बातों का ज्ञान को परमेश्वर ने देने के बाद पतरस निडर होकर कह रहा है, वही कोने का सिरा बन गया, वही पत्थर कोने का सिरा बन गया। इसका मतलब वो पत्थर मतलब कौन है? वो जीवित पत्थर मतलब प्रभु यीशु मसीह है। उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आज की कलीसिया स्थिर है। उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आज की सारी बातें स्थिर है। इसी के लिए जो लोग उस यीशु मसीह को नकारते हैं, वे कलीसिया को नकारते हैं। इस बातों को हम और आप समझ नहीं पाए। उस कोने का सिरा बनने वाले प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर उसकी दया और अनुग्रह की बातों के लिए हम और आगे बढ़ते रहने पाए। आज कलीसिया का वो कोना, कलीसिया के लिए जिस कलीसिया का परमेश्वर ने खड़ा किया, जिस पत्थर के कोने के ऊपर, जिस पत्थर के ऊपर कलीसिया है, वो कलीसिया आप और मैं। प्रभु आपको आशीष दे।